आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड बायर्स डिफर इन वन और मोर वे। दे मे डिफर इन देयर वांट्स, रिसोर्सेज, लोकेशन, बाइंग एटीट्यूड and buying practices. Through market segmentation, company divided large heterogeneous market into a smaller segment that can be reached more efficiently and effectively with products and services that must be unique needs. Market segmentation, बाजार विभक्तिकरण। बाजार में खरीदारों से मिलकर बनता है। बाजार जो होता है वो विभिन्न प्रकार के खरीदारों से मिलकर बनता है और प्रत्येक खरीदार एक समान नहीं होते हैं। उनके तौर तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। वे अपनी इच्छा से संसाधन, स्थान, व्यवहार को खरीदने में भिन्न भिन्न होते हैं। विभाजन के माध्यम से कंपनियां बड़े बाजारों को छोटे छोटे खंड में विभाजित करती है, जिनमें किसी भी विशिष्ट आवश्यकताओं से मेल खाने वाले उत्पाद और सेवाओं के साथ अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सकता है। वन मार्केट सेगमेंट इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सेगमेंट। अ मार्केट सेगमेंट कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स who think on the same line and have similar interest. The individual from the same segment responds in similar way to fluctuation in market. एक बाजार खंड या एक मार्केट सेगमेंट पूरी तरह अन्य मार्केट सेगमेंट से, एक मार्केट सेगमेंट जो होगा वो दूसरे मार्केट सेगमेंट से अलग होगा, उसमें कोई मेल नहीं होगा। एक मार्केट सेगमेंट में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक ही तर्ज पर सोचते हैं और समान इंटरेस्ट होता है उन लोगों का जो सोच होगा। एक मार्केट सेगमेंट जिस ग्राहक के समूह के अनुसार मार्केट सेगमेंट किया जाता है, उन सभी का जो सोच होगा वो किसी वस्तु के बारे में एक ही नज़रिए से सोचेंगे और उस वस्तु उनके हित में एक ही सेटिस्फैक्शन होगा। एक ही सेगमेंट के व्यक्ति बाजार के उतार चढ़ाव में समान तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि मानते हैं उस समूह के व्यक्ति का प्रतिक्रिया बाजार के तरफ एक ही तरीके से होगा, क्योंकि वो एक ही सोच वाले व्यक्ति होते हैं। Market segmentation is a marketing concept which divided the complete market setup into a smaller subset comprising of consumers with a similar taste, demand and preference. A market segment is a small unit which is a large market comprising of like-minded individuals. Market सेगमेंटेशन एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो क्या करती है, कंप्लीट मार्केट को, जो पूरा मार्केट है उसको स्मॉलर सबसेट में, छोटे छोटे मार्केट के तौर में, छोटे छोटे सबसेट के रूप में बांटती है। किसके आधार पे? कंज्यूमर के सिमिलर टेस्ट के आधार पे, डिमांड के आधार पे, उनके एज ग्रुप के आधार पे, उनके रुचि के आधार पे, उनके फैशन के आधार पे। तथा उसके बाद क्या होता है कि एक बाजार खंड एक बड़े बाजार के भीतर का एक छोटी इकाई होती है, क्योंकि वो बड़ा मार्केट का ही एक भाग होता है, जिसमें सिमिलर माइंडसेट वाले लोग एक मार्केट सेगमेंट में जो खरीदारी करने जाएंगे उनमें से लगभग लोगों का माइंडसेट एक ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ लोग, जैसे कि आप सुपरमार्केट या मॉल जाते हैं तो वहाँ मार्केट सेगमेंटेशन किस तरह से किया जाता है वो देखिए। एक भाग में क्या होता है, केवल कपड़े होते हैं, उसमें भी क्या होता है, एज ग्रुप के अनुसार से बांटा रहता है। जैसे कि
एक भाग में आफ्टर बिलो 14 साल से कम बच्चों का कपड़ा होता है, तो दूसरे भाग में उनसे ज़्यादा का होता है, फिर एक में यंगर का होता है। ऐसे ही आगे हम मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस हैं उन्हें पढ़ेंगे कि कैसे किस आधार पे मार्केट सेगमेंटेशन, बाजारों को जो विभक्तिकरण हम करते हैं उसका क्या आधार होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन होता है, यह 4 आधार पे बांटा जाता है। पहला क्या होता है, ज्योग्राफिक, यह भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे विभाजन होता है मार्केट का। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के अंतर्गत जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर बांटा जाता है। साइकोग्राफिक, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति का लाइफ स्टाइल होता है, क्लास होता है, किस पर्सनालिटी वगैरह के आधार पर मार्केट को बांटा जाता है। उसके बाद आता है बिहेवियरल, जो उनका यूजर स्टेटस होता है और क्या वो यूज करते हैं, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या वो सोच है, लर्निंग पावर क्या है, उसके आधार पर विभक्तिकरण होता है। तो सबसे पहला है ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक के अंतर्गत भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि कुछ मार्केट होते हैं जो कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में मार्केट होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। अब अपने देश में भी मार्केटिंग होता है देश स्तर पर, कुछ राज्य स्तर पर होते हैं, कुछ रीजन के स्तर पर होते हैं, कुछ खास सिटीज में होते हैं, कुछ नेबरहुड में होते हैं। नेबरहुड में जैसा आप मान लें कि पड़ोस का दुकान, सिटीज सुपर मॉल वगैरह का ले लें। रीजन की क्षेत्र में एक सेगमेंट है उसके अनुसार से। अब मान लीजिए जिस चीज़ की ज़रूरत किसी खास रीजन में, उसको हम पूरे स्टेट में डाल के अपना स्ट्रेटजी, अपना पूरा पैसा उस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारा नुकसानदेही होगा। जैसे डेमोग्राफिक में आ जाइए, एज ग्रुप के आधार पर भी मार्केट को बांटा जाता है। एज ग्रुप के आधार पर कैसे बांटा जाता है, अब मान लीजिए कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए क्या चाहिए, बेबी शॉप चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, टॉय चाहिए, तो उसका अलग ग्रुप होता है। मान लीजिए उससे यंगर है, जो पढ़ाई विद्यार्थी है, छात्र हैं, उनके लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनके लिए जो बुक शॉप होगा वो इम्पोर्टेंट होंगे। उनके एज ग्रुप के अनुसार उनका कपड़े का साइज अलग होगा, अलग सेगमेंट में उसको रखा जाएगा। उसका जेंडर, मेल फीमेल। जेंडर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि आप देखते होंगे विभिन्न जगहों पे होते हैं श्रृंगार के दुकान, तो उसमें क्या ज़्यादातर लेडीज जाती हैं। उसके बाद सेक्स, मेल फीमेल, इसके आधार पर भी बंटवारा होता है। उसके बाद फैमिली साइज क्या है, इसके आधार पर एडुकेशन, शिक्षा का स्तर क्या है, इस आधार पर भी मार्केट का विभक्तिकरण होता है। इनकम लेवल के भी आधार पर मार्केट का विभक्तिकरण होता है। उसके बाद साइकोग्राफी के अंतर्गत लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास और पर्सनालिटी आते हैं। लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास और पर्सनालिटी के आधार पर भी मार्केट का विभक्तिकरण होता है, जो कि साइकोग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है बिहेवियरल के अंतर्गत आता है यूजर स्टेटस, यूजेज रेट, बेनिफिट साउट, ओकेजन, लॉयल्टी, एटीट्यूड। यूजर स्टेटस, यूजर जो उपभोग करने वाले व्यक्ति हैं उनका स्टेटस के आधार पर भी मार्केट का सेगमेंटेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई ब्रांडेड पहनने वाले हैं तो उनके लिए अलग होता है, कोई लोकल क्लास में भी पहनते हैं तो उनका अलग सेगमेंटेशन होता है। एक ब्रांडेड का अलग होता है, मान्यवर का शॉप अलग होता है, उसमें केवल ब्रांडेड होता है, और कोई लोकल मार्केट से का दुकान ले ले। उसके बाद आता है बेनिफिट साउट्स, यूजेज रेट। अब यूजेज रेट क्या होता है कि एक उपभोक्ता कितने यूज करते हैं उसके आधार पर भी मार्केट का सेगमेंटेशन होता है। उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिशियल कितना है उसके आधार पे। ओकेजन, अब ज़्यादातर ओकेजन होते हैं जिनके आधार पे होते हैं कि शादी के टाइम में गहने की बिक्री ज़्यादा होती है। लॉयल्टी स्टेटस क्या है, इसके आधार पर भी मार्केट का भी, और एटीट्यूड के आधार पर।
और एक होता है कि हम वैसे वस्तु के आधार पर भी मार्केट का विभक्तिकरण करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स का अलग मार्केट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगला हमारा टॉपिक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।